गुड मॉर्निंग मित्रों, मास्टर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले क्लास में हमने सिगमंड फ्राइड के मन की अवस्थाएं, चेतन, अचेतन और चेतन को पढ़ा। इसी प्रकार से हमने पिछली क्लास में उनके व्यक्तित्व की जो संरचना है, इड, ईगो और सुपर ईगो को पढ़ा। आज उनका एक और मॉडल है व्यक्तित्व विकास का, जिसको वो कहते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी बच्चे का मनोलैंगिक विकास। तो देखिए, मनोलैंगिक विकास क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सिगमंड फ्राइड का मनोलैंगिक विकास। एक बालक है, उसका मनोलैंगिक विकास होता है। ये मनोलैंगिक विकास क्या है? सिगमंड फ्राइड मानता है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी का जब पूर्ण विकास होता है तो वो चरणबद्ध तरीके से होता है। यानी इस मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 5 अवस्थाएं, स्टेजेज में बताया इसने कहा है कि व्यक्तित्व का विकास इन 5 अवस्थाओं से होगा और हर अवस्था में बच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, या कहें कि अपनी सेक्सुअल जो डिजायर होती हैं, यौन इच्छाएं होती हैं, उनकी पूर्ति करता है। और उनकी पूर्ति का केंद्र हर अवस्था में अलग अलग होता है। यानी सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं, एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जो व्यवहार होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं उसकी यौन इच्छा होती है। और अपनी इन यौन इच्छाओं को हर अवस्था में अलग रूप में बालक अभिव्यक्त करता है। उसके एक्शंस जो होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड मानता है उन एक्शंस के द्वारा, उन क्रियाओं के द्वारा वह अपनी यौन संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी स्टेज है और उन स्टेज में वो कौन कौन से एक्शन या कार्य करता है, अर्थात किन अंगों के द्वारा वह अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। हर स्टेज में उसकी यौन इच्छा को प्रकट करने का तरीका बदल जाएगा। तो लेके चलते हैं साथियों, पहले उसकी लेके चलते हैं जिसको वो ओरल स्टेज कहता है। ओरल स्टेज यानी जिसे हिंदी में हम कहेंगे मुख्य अवस्था। दूसरी स्टेज वो कहता है साथियों, जिसको एनल स्टेज कहता है। एनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, अगर हम बात करते हैं एनल स्टेज यानी गुदा अवस्था, गुदीय अवस्था या गुदा अवस्था। और तीसरी अवस्था साथियों वह बताता है फैलिक स्टेज, जिसे हम कहेंगे लिंग अवस्था या लैंगिक अवस्था। और चौथी अवस्था साथियों बताता है, चौथी अवस्था वो कहता है लेटेंसी स्टेज, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अव्यक्त अवस्था या सुप्तावस्था या अव्यक्त अवस्था। इसी प्रकार साथियों 5वीं अवस्था आती है, जिसे वो कहता है जेंटल अवस्था स्टेज, यानी कि उसे हम कहेंगे जनन इंद्रिय अवस्था या जनन अवस्था। अब देखिए साथियों, इनकी आयु के बारे में, यानी मुख्य अवस्था बालक की किस आयु तक होती है, एनल अवस्था किस आयु तक होती है, फैलिक अवस्था किस आयु तक रहती है, लेटेंसी अवस्था किस आयु तक रहती है, और जेंटल अवस्था कब प्रारंभ होती है और कब समाप्त होती है। इसकी अलग अलग बुक्स में, जो रेफरेंस बुक हैं, उनमें ये आयु का वर्गीकरण थोड़ा अलग अलग है, लेकिन हम जो ज़्यादा सटीक माना जाता है उसके ऊपर मान लेते हैं। कहीं लिखा हुआ है ये जन्म से
जन्म से 1.5 वर्ष या 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, जन्म से 1.5 या 2 वर्ष, आप 1.5 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो। इसी प्रकार से इसे माना गया है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा 2 से 4 वर्ष, इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज न हो। आयु के आधार पे क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, केवल इनके एक्शंस के आधार पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए ज्यादा विचलित न हो। इसी प्रकार से इसे माना गया है 3 से 6 वर्ष, किसी बुक में आपको मिल जाएगा 4 से 6 वर्ष, लेकिन आप इसको एक ही वर्गीकरण को ध्यान रख लें। और इस अवस्था को माना गया है साथियों 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, या 6 से 12, वही बात है, 7 से 12। और इस अवस्था को साथियों माना गया है 12 से अधिक व जीवन भर, 12 से अधिक माना गया है। अब ये आयु के आधार पर इसको आपने देख लिया है, तो एक एक अवस्था के बारे में बात करेंगे हम। मैंने पहले आपको दोहराया, सिगमंड फ्राइड क्या कहता है कि हर अवस्था में बालक क्या होता है, उसमें कामुकता होती है, उसमें यौन इच्छा होती है, वो अपनी यौन संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। और इसी वजह से साथियों सिगमंड फ्राइड के बहुत से लोगों ने, उस टाइम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने आलोचना की, क्यों ये क्रांतिकारी परिवर्तन था। इससे पहले किसी ने कहा था शिशु में भी सेक्स करने की इच्छा होती है, यहां तक कि इसका जो शिष्य है जुंग था, वो भी इस बात से नाराज हो गया। लेकिन आपसे सीधा क्वेश्चन आता है, शैशव कामुकता के प्रबल समर्थक कौन है, या शिशु में कामुकता पाई जाती है, इस बात को मानने वाले प्रबल विद्वान कौन है, प्रबल समर्थक कौन है? तो उसका आंसर आएगा सिगमंड फ्राइड। अब लेते हैं ऑरल स्टेज, जैसे इसके नाम से निकल रहा है मुख्य अवस्था। सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक जन्म लेने के बाद में भी उसमें यौन संतुष्टि चाहता है वो, लेकिन यौन संतुष्टि का जो केंद्र होगा, यौन संतुष्टि का जो केंद्र होगा यहां पर, वो केंद्र होगा शरीर का कौन सा अंग? मुख। इसलिए इसे मुख्य अवस्था की जाती है। इस अवस्था को साथ ही 2 भागों में बांट लेते हैं, आपको इतना डिटेल में जाने की नहीं है। मुख चूषण अवस्था और मुख दंतन अवस्था। मुख चूषण में तो क्या करेगा, आपने एक बच्चे को देखो, छोटा बच्चा होता है, शुरू में क्या करता है कि वह मां के स्तन को चूसता रहता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है जब उसे भूख नहीं है तब भी मां के स्तन को पान करता रहता है। तो सिगमंड फ्राइड कहता है वो अपनी यौन इच्छा की पूर्ति कर रहा है, जो इसकी सेक्सुअल डिजायर है उसकी पूर्ति कर रहा है इसके द्वारा, इस एक्शन के द्वारा, इस कार्य के द्वारा। कई बार यहां भी देखा गया है जब मां के स्तन में दूध नहीं निकलता है तब भी मां के स्तन को चूसता रहता है। और आगे चलकर हम इसी को देखेंगे साथियों कि वो प्रत्येक वस्तु को, यहां तक कि अपना अंगूठा चूस लेता है, यहां तक कि दूसरा व्यक्ति अगर उसके मुंह में अंगुली अंगूठा डालेगा तो उसको चूसने लग जाता है। और भी देखेंगे साथियों उसके पास में कोई भी चीज पड़ी होगी, कोई खिलौना होगा, उसको भी चूसने लग जाता है। तो साथियों ये सिगमंड फ्राइड कह रहा है यहां पर ये जो बालक कार्य कर रहा है पागल नहीं है, बल्कि वो अपनी यौन संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। लेकिन यौन संतुष्टि प्राप्त करने का तरीका क्या है? मुख है, इसलिए प्रत्येक वस्तु को चूस रहा है। थोड़ा और बड़ा होता है तो अब वो चूसने के साथ साथ काटने भी लग जाता है, मां के स्तन को काट लेता है। क्रोध आने पर किसी दूसरे बच्चे के गाल को काट लेता है, बाइट कर लेता है, दांत गड़ा देता है उनमें। तो इस प्रकार के व्यवहार के पीछे भी उन्होंने क्या कहा है, वो अपनी यौन संतुष्टि की पूर्ति कर रहा होता है। ध्यान रखना साथियों, यह पूरी तरह किस पर आधारित है? इड पर आधारित है। यानी ओरल स्टेज में बालक का संबंध किससे है? इड से है। और इड में पिछली क्लास में बताया था इसका संबंध किससे है? व्यक्ति की इच्छाओं से है, और वो भी खास मूल प्रवृत्ति पर आधारित इच्छाएं। तो ईड से संबंध। लेकिन इसी अवस्था के अंत तक साथियों ध्यान रखना कि बालक का ईड से ईगो अलग होने लगता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ईड से ईगो कब अलग होने लगता है,
तो उसका आंसर भी आएगा ओरल स्टेज। या यूं ही कहूं, ईगो का विकास होने लगता है तो देखिए साथियों, ईगो का विकास थोड़ा थोड़ा होने लग जाता है किसमें, इसमें, लेकिन पूर्ण विकास नहीं है। पूर्ण विकास आएगा एनल स्टेज में। अब साथियों थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, 1.5 से 3 वर्ष का। अब उसकी सेक्स का जो केंद्र था, यौन इच्छाओं को या यौन इच्छाओं की संतुष्टि करने का जो केंद्र था, अंग था, वो बदल जाता है। अब मुख की बजाय गुदा मार्ग, मलमूत्र मार्ग, अर्थात मलमूत्र मार्ग, गुदा या मूत्र मार्गीय अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, अब बालक क्या करता है साथियों कि अपनी वो जो है, जो निष्कासित करने की जो अंग है, जैसे पोटी करना, मूत्र करना, उनका निष्कासन करने लग जाता है। बार बार बच्चा जैसे बिस्तर के ऊपर पोटी कर देता है, बाथरूम कर देता है। अपने को ये लगता है ये लड़का हमारी बात क्यों नहीं मान रहा है, ये बच्चा हमारी बात क्यों नहीं मान रहा, बल्कि ऐसा कर करके उसे क्या आता है कि उसकी यौन इच्छाओं की संतुष्टि हो रही होती। इसलिए बालक बार बार बाथरूम करेगा, पेशाब करेगा, बिस्तर को गीला कर देगा, पोटी कर देगा। लेकिन साथियों जब इसे इस प्रकार से थोड़ा धमकाया जाता है तो अब वो बालक यहां अपनी बेइज्जती महसूस करने लग जाता है। इसी प्रकार से यहां किसकी आवश्यकता है साथियों, यहां पर आवश्यकता है उसे हम इन चीजों का प्रशिक्षण दें कि वह कौन सी स्थान पर पोटी की जाती है, कब की जाती है, कैसे की जाती है। इनका हमें क्या करना पड़ेगा, मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अगर उसको प्रशिक्षण मिला तो भविष्य में उसका व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से होगा, और इसका प्रशिक्षण नहीं मिला तो वह जीवन भर अव्यवस्थित रहेगा वह व्यक्ति। इसी अवस्था को भी साथ ही 2 भागों में बांट सकते हैं। शुरुआत में बालक क्या करता है, मलमूत्र का निष्कासन करता है, बार बार मलमूत्र करता है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या करता है बच्चा, कुछ समय बाद में बच्चा उनको रोकने की कोशिश करता है। इसे कहेंगे मलमूत्र अवधारणा की अवस्था। अब उसे रोकने का प्रयास करता है, स्कूल वगैरह में जाता है, काफी देर तक रोकता है, लेकिन जब रोक नहीं पाता है तो फिर वही वो क्लासरूम में बैठा तो क्लासरूम में बाथरूम कर देगा। इसलिए साथियों ध्यान रखना, इस अवस्था में किसका विकास होने लगता है, इस अवस्था में विकास होने लगता है ईगो का। ईगो का विकास हो जाता है, ईगो का विकास हो जाता है। आपसे सीधा प्रश्न आ जाए, ईगो का विकास किस अवस्था में होता है, एनल स्टेज में, गुदी अवस्था में। इसका संबंध हो गया ईगो से। पहली ओरल स्टेज का संबंध किससे था, इड से। अब इसका जो केंद्र था क्या होगी ये साथियों, गुदा, गुदा या मूत्र मार्ग। इसलिए अपन इस स्टेज के बच्चे को देखेंगे साथियों कि माँ उसकी पोटी कराने के लिए बैठ जाती है, थोड़ी सी पोटी करेगा और खेलता रहेगा। यानी वो आधे आधे 1-1 घंटे तक पोटी करता रहता है, क्योंकि उसे ऐसे करने में आनंद आता है। सिगमंड फ्राइड कहता है उसे सुख की प्राप्ति हो रही है, अपनी यौन इच्छाओं की संतुष्टि कर रहा है। अब साथी थोड़ा और बड़ा होता है, 3 से 6 वर्ष का, तो वह किस स्टेज में पड़ जाता है, सिगमंड फ्राइड कहता है फैलिक स्टेज या लैंगिक अवस्था। अब उसकी यौन संतुष्टि का जो केंद्र है वो साथियों बदल जाएगा। अब हो जाएंगे लैंगिक अंग, लिंग अंग। अब वह यौन इच्छाओं की पूर्ति कैसे कर रहा है, इस अवस्था का बच्चा लड़का और लड़की में अंतर करना पता लग जाता है उसे, अर्थात लिंगों की पहचान करने लग जाता है। और इस अवस्था का बच्चा भी यौन संतुष्टि कैसे करता है, सिगमंड फ्राइड करता है कि अगर वह किसी दूसरे बच्चे को नंगा देख लेता है, नग्न देख लेता है, तो उसे बहुत आनंद आता है। इस अवस्था का बच्चा अपने लिंगों को देखकर, उसको सहलाकर, उसके साथ छेड़छाड़ कर कर सुख की प्राप्ति करता है। यहां तक कि कई बार ऐसा भी देखा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो माता पिता करते हैं, सहवास करते हैं, अगर बच्चा उनको देख लेता है तो उसे असीम सुख की अनुभूति होती है।
यहां पर साथियों मैंने कह दिया आपका कि जो सेक्सुअल डिजायर है, यौन इच्छा है, उसका केंद्र कौन हो जाता है? लैंगिक अंग हो जाते हैं। और ध्यान रखना साथियों, इसमें दो मनोग्रंथियां, दो कॉम्प्लेक्स विकसित होते हैं जिनको आगे चलकर अपन पढ़ेंगे, लेकिन यही बता देते हैं। एक होती है साथियों ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि मनोग्रंथि, और एक होती है इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। ओडिपस मनोग्रंथि और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का विकास हो जाता है किस अवस्था में? तीसरी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में। ये क्या है साथियों? ओडिपस मनोग्रंथि जो पाई जाती है वो साथियों लड़कों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? लड़कों में। और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि है वो लड़कियों में पाई जाती है। ये मनोग्रंथि क्या है? ये साथियों उसने यूनान के एक कथाएं थी, उनसे ये पात्र थे। एक ओडिपस पात्र था, एक इलेक्ट्रा पात्र थी नाटकों की। उन कहानियों में लिखा रखा था कि एक व्यक्ति है, वह अपने पिता से जेलिसी करता है, ईर्ष्या रखता है। क्यों करता है? वह अपनी मां को प्राप्त करना चाहता है और अपने पिता को मार देता है और अपनी मां के साथ शादी कर लेता है। इसलिए उस सेनापति के नाम के आधार पर ही यह ओडिपस ग्रंथि का नामकरण किया गया है। अब कहोगे साहब उस सेनानायक से और बच्चे का क्या संबंध है? तो कहते 3 से 6 वर्ष के बच्चे में, लड़के में यह मनोग्रंथि पाई जाती है। ऐसा भाव पाया जाता है कि वह अपने पिता से तो जेलेसी करने लग जाता है और अपनी माता के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाता है। जब मां के प्रति जो आकर्षण है, किसकी तुलना में? पिता की तुलना में। और किसका आकर्षण है? लड़के का। इसलिए इसे हम कहते हैं ये ओडिपस ग्रंथि की वजह से होता है। इसी प्रकार से साथियों इलेक्ट्रा ग्रंथि की भी वहां की यूनानी कथाओं से उसने उठाया। वहां पर एक लड़की रहती है और वह लड़की अपनी मां से ईर्ष्या करती है और मां को मार देती है और अपने पिता के साथ शादी कर लेती है। तो ऐसा ही भाव कहां पाया जाता है? लड़कियों में यहां पर पाया जाता है। 3 से 6 वर्ष की बालक, अपनी बच्ची जो है, वह अपनी मां की बजाय पिता से अधिक स्नेह करती है, पिता से अधिक लगाव रखती है, पिता से अधिक आकर्षित होती है। इसलिए इस मनोग्रंथि को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, एक बच्ची, एक लड़की अपनी मां की बजाय अपने पिता से अधिक स्नेह या प्रेम करती है, उसके प्रति अधिक आकर्षित है, इसकी वजह है, तो उसका आएगा लड़की में क्या मौजूद है? इलेक्ट्रा मनोग्रंथि। और पूछा जाए कि वह बच्ची किस अवस्था में है, सिगमंड फ्रायड कर रहे हैं, तो फैलिक, लैंगिक अवस्था। अब साथियों यहां पर क्या होने लगता है? देखिए यहां पर सुपर ईगो है, सुपर ईगो का उत्पन्न होने लगता है, प्रारंभ होने लगता है सुपर ईगो। ध्यान रखना, सुपर ईगो का भी विकास नहीं हुआ है। सुपर ईगो का विकास होगा चौथी अवस्था में, लेकिन अभी सुपर ईगो थोड़ा थोड़ा विकसित होने लग जाता है। अब साथियों इस अवस्था में क्या था? मुख था। यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने का केंद्र क्या था? मुख था। इस अवस्था में गुदा मार्ग था, मूत्र मार्ग था। यहां पर जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, वो है यौन इच्छाओं की संतुष्टि का। और यहां पर लेटेंसी में क्या होगा साथियों? अब तक यौन इच्छा का केंद्र, यौन संतुष्टि का केंद्र शरीर का कोई ना कोई अंग रहा है। इस अवस्था में शरीर का अंग यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने का केंद्र नहीं रहेगा। लेटेंसी का अर्थ छुपा हुआ, सुप्त हो जाना। अब बालक इस अवस्था में आकर अपनी यौन इच्छाओं को प्रकट नहीं करता है सीधे तौर पर, अर्थात वो सुप्त हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ी वजह क्या है? सामाजिक भय। उसे पता है अगर तू ऐसा कोई कार्य करेगा तो माता पिता या समाज के लोग तुझे डांटेंगे, गुरुजी डांटेंगे, पीटेंगे, तुझे पनिशमेंट मिलेगा। तो समाज से भयभीत होकर
जो उसकी यौन इच्छाएं हैं, उन यौन इच्छाओं को वो दमन कर लेता है, दबा लेता है, छुपा लेता है, उनको व्यक्त नहीं करता है। यह दूसरी बात है, छुप छुप कर उन यौन इच्छाओं की वो पूर्ति करता रहता है, लेकिन समाज के सामने वो यौन इच्छाओं को प्रकट नहीं करता है। उसका सबसे बड़े वजह अगर कारण पूछा जाए कि सुप्त अवस्था में बालक अपनी यौन इच्छाओं को व्यक्त नहीं करता है, उसका प्रमुख कारण है, तो साथियों प्रमुख कारण है सामाजिक भय, सोशल फियर। तो फिर भी थोड़ा बहुत वो क्या कार्य करता है इस अवस्था में? इस अवस्था में साथियों खेल खेलता है, खेलता बहुत ज्यादा है और अनावश्यक भ्रमण करता है, या यूं कहा जाए कि निरुद्देश्य भ्रमण करता है, निरुद्देश्य भ्रमण करता है, घूमता रहता है। इस प्रकार से अपनी यौन इच्छाओं को कहीं कहीं इन कार्यों में प्रकट करता है। बच्चा पूरे पूरे दिन घर से बाहर यूं ही साइकिल लेके घूमता रहेगा, वैसे ही घूमता रहेगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है, या फिर पूरे पूरे दिन खेलता रहता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है साथियों, इसका संबंध हम अगर पढ़ेंगे तो विकास की अवस्थाओं में किसका संबंध हो गया? बाल्यावस्था से। तो प्रश्न में यह भी आ जा सकता है कि अव्यक्त अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आंसर क्या आएगा? बाल्यावस्था। अब साथियों फिर उम्र आती है 12 वर्ष से अधिक, अब पुबर्टी शुरू हो गई है, वय संधिकाल शुरू हो गया है, या कहें कि किशोरावस्था का आगमन हो गया है। अब बालक में यौन अंगों को, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने का, संतुष्टि करने का, पुनः उसके जो जनन अंग हैं, जनन अंग, अब ये जनन अंग इसके केंद्र बन जाते हैं मनोलैंगिक विकास के। सेक्स की जो इच्छाएं हैं उनका केंद्र कौन बन जाते हैं? जनन अंग। अब देखिए साथियों, या इन्हें यौन अंग कह सकते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। अब इस अवस्था का बालक क्या करेगा साथियों? अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए क्या क्या है? मास्टरबेशन करेगा, हस्त मैथुन करेगा, या फिर इस अवस्था का बालक अश्लील चित्र देखेगा, इस अवस्था का बालक ब्लू फिल्म्स देखेगा, अश्लील साहित्य को पढ़ेगा, इसी प्रकार अपने दोस्तों के साथ में चुंबन लेगा। इसी प्रकार से साथियों कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, होमोसेक्सुअल हो जाता है, समलिंगी, समान लिंग के साथी के साथ सेक्स करने लग जाता है। इसके अलावा इस अवस्था में ही साथियों वो विपरीत लिंग, हेट्रोसेक्सुअल, दूसरे लिंग, विपरीत लिंग के साथ में सेक्स करने की इच्छा रखता है, और मौका लगता है तो ऐसे कार्य वो करता भी। इस प्रकार से साथियों उसने कहा है मनोलैंगिक विकास की ये 5 अवस्थाएं हैं। अगर इन 5 अवस्थाओं में माता पिता को पता हो कि बालक को कौन से कार्य कितने समय के लिए और किस सीमा तक करने दिया जाए, तब तो उसका आगे चलकर व्यक्तित्व का विकास संतुलित या अच्छे रूप में होगा। और अगर इनके विकास कौन से कार्यों का सही ढंग से नहीं करने दिया जाए और उन कार्यों को रोकने का अनावश्यक प्रयास किया जाए, तो उनका परिणाम आगे चलकर उसकी पर्सनालिटी में विकार आ जाएंगे, बहुत से मनोवैज्ञानिक रोग आ जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर एनल स्टेज में होता है, अगर इसमें बालक को सही ढंग से मलमूत्र विसर्जन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो बालक का पूरा जीवन अव्यवस्थित रहेगा। इसी प्रकार से अगर ओरल स्टेज में उसे मुख दंतन अवस्था में बालक का सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं किया जाए, उसकी इच्छाओं को सही ढंग से पूरा नहीं किया जाए, उसकी इच्छाओं को अनावश्यक रूप से दबाया जाए, जैसे कि कई बार माताएं क्या होती हैं, 5-6-7 महीने के बच्चे का दूध छुड़ाने का प्रयास करती हैं, उसे दूध नहीं पिलाने चाहती अपनी छाती का,
बच्चे को वो बहुत बुरा लगता है, बोतल से दूध पिलाया जाता नहीं पीता है। तो बच्चे में ये इस प्रकार के जो भाव हैं, भविष्य में जाकर बच्चा जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, धूम्रपान करने वाला बनेगा, ऐसा सिगमंड फ्राइड मानते हैं। साथियों पुनः दोहराता हूं, मनोलैंगिक विकास की उसने कितनी अवस्था बताई है? 5। सबसे पहले अगर आप वैसे याद रखने चाहो तो यूं भी रख सकते हो, भूलो तो, कि सबसे पहले अपनी यौन इच्छाओं को पूरा वो यहां से करता, मुख, यहां समझने की कोशिश, मुख, फिर वो गुदा, फिर वो लिंग, फिर आपका आ जाएगा चुपचाप हो जाएगा, सुप्त हो जाएगा, और 5वीं अवस्था फिर जनन अंग, यानी कि जेनेटिक उत्पादन कर, यानी कि अब बालक इस स्थिति में आ जाता है, वो बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मास्टर स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे बढ़ें। थैंक यू।